अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर तबसरा करते हैं। अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। असल में बात क्या है, किसी भी दोस्तों, मैं मुरसलीन कासमी फिर से आप हजरात के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, इस वक्त में हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन का माहौल चल रहा है और इलेक्शन की सरगर्मियां हमारे हिंदुस्तान में चल रही हैं। वोटिंग का सिलसिला जारी है और अक्सर व बेशतर इलाकों में वोटिंग हो चुकी है और कई सारे इलाके अभी बाकी हैं। मेरे भाइयों, इलेक्शन के इसी दौर में, इन्हीं हालात में हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक फिल्म का ट्रेलर निकल करके सामने आता है, जो फिल्म 7 जून को रिलीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर आपने अभी देखा अपनी स्क्रीन पर। इस फिल्म के जरिए से, जिसका नाम है हम दो हमारे 12, इस फिल्म के जरिए से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। इसमें एक तरफा मुसलमानों की औरतों के ऊपर जुल्म तशद्दुद को दर्शाया गया है और इसमें यह बताया गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, मुस्लिम रिलीजन के अंदर औरतों पर किस तरह जुल्म किया जाता है, किस तरह उनको अपनी हवस का शिकार किया जाता है और किस तरह मुसलमान हवस के पुजारी होते हैं और किस तरह अपनी औरतों के साथ में वो जोर जबरदस्ती करते हैं। इस वीडियो के अंदर कुरान करीम की एक आयत का तज़किरा किया गया है। एक बदबख्त की जबानी कुरान करीम की आयत को पढ़ा गया, उसका तर्जमा बताया गया और उसकी तफसीर जो है लोगों के सामने गलत तरीके से पेश की गई। उसका मतलब लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किया गया और गलत मैसेज देने की इस वीडियो के जरिए से इन्होंने कोशिश की है। इसमें फिल्म के अंदर ये मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना, ये मेरे भाइयों कोई नई बात नहीं है। ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर काफी दिनों से ये चल रहा है। कभी द केरला बना करके मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया जाता है, कभी द कश्मीर फाइल बना करके बदनाम किया जाता है और कभी जो है किस तरह की फिल्म बना करके बदनाम किया जाता है, बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और इस वक्त में हम दो और हमारे दो, हम दो हमारे 12, ये फिल्म बना करके दरअसल मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। मैंने आपको बताया कि इसमें यह बताया गया कि मुसलमान अपनी औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म तशद्दुद करते हैं, उनको अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और उनको ज्यादा बच्चे पैदा करने पर फोर्स करते हैं, उनको मजबूर करते हैं। मेरे भाइयों, हम इस वीडियो के जरिए से हम जानते हैं कि आया इसमें जो दर्शाया गया इसकी हकीकत क्या है और ये कहां तक दुरुस्त है और कुरान करीम की आयत की जो तफसीर है वो असल में क्या है। मैं आपसे के सामने कुरान करीम की जो तफसीर करूंगा आयत की, वो आपके सामने किताब पढ़ करके सुनाऊंगा। मारिफुल कुरान मेरे सामने किताब रखी हुई है। सबूत के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस आयत करीमा का मतलब क्या है और इन्होंने इस आयत करीमा का क्या मतलब लोगों के सामने बयान किया है। यह आयत हमें क्या मैसेज देती है और इन्होंने क्या मैसेज लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, आप देखें, इन्होंने ये बताया कि औरत का इस्लाम धर्म के अंदर वो मकाम और मर्तबा नहीं है, औरत को वो हक हासिल नहीं है जो होने चाहिए। हम ये कहते हैं कि जितना मकाम और जितने हुकूक इस्लाम धर्म ने और इस्लाम रिलीजन के अंदर औरतों को दिए गए हैं, इससे ज्यादा हुकूक किसी और धर्म के अंदर, किसी और रिलीजन के अंदर, किसी और मजहब के अंदर इतने हुकूक से औरतों को नहीं नवाजा गया है। आप देखें, इस्लाम के आने से पहले की तारीख उठा करके देखें और इस्लाम के आने के बाद की तारीख का मुताला करें तो साफ तौर पर मामला साफ हो जाता है। आप देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले अरब का माहौल, जमाने जाहिलियत का माहौल ये था कि वो अपनी बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। उनको माशरे में इंसान तो क्या, उनको जीने का मकाम हासिल नहीं था। औरत का मकाम की क्या बात करते हैं, उनको जीने का हक हासिल नहीं था, उनको इंसान ही तस्वुर नहीं किया जाता था। और जब किसी के घर में बेटी पैदा होती थी तो वो शर्म के मारे अपने मुंह को छुपाता फिरता था कि मेरे साथ में ये क्या हो गया।
आप देख कुरान करीम खुद इस बात की गवाही देता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि जब उनको, उन काफिरों को, उन मुशरिकों को लड़की पैदा होने की खुशखबरी दी जाती तो उनके चेहरे सियाह हो जाया करते थे, उनके चेहरे जर्द पड़ जाया करते थे, काले पड़ जाया करते थे, और वो शर्म के मारे लोगों से अपने मुंह को छुपाते फिरते थे। अब देखिए उस मकाम, उस जमाने में आप औरतों की हुकूक की बात नहीं करते, और जब जिस जमाने के अंदर, जिस इस्लाम के धर्म के अंदर औरतों को तमाम हुकूक हासिल हैं जो पहले किसी को हासिल नहीं थे और किसी और मजहब के अंदर इस वक्त में हासिल नहीं है। जब मेरे भाइयों इस्लाम आया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, तो आपने तमाम तर तालीमात के साथ साथ माशरे के अंदर औरतों को मकाम और मर्तबा बख्शा कि जिसकी तारीख मिसाल पेश नहीं कर सकती। आप देखिए माँ की शक्ल में औरत को अलग इज्जत मिली है, बेटी की शक्ल में औरत को अलग इज्जत मिली है, बीवी की शक्ल में औरत को अलग इज्जत मिली है, बहन की शक्ल में औरत को अलग इज्जत मिली है। आप देखिए माँ की शक्ल में अल्लाह ताला ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रख दिया, और बेटी की शक्ल में ये इज्जत दी औरत को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके यहाँ 2 बेटियां हों और वो उनकी अच्छे तरीके से परवरिश करता है और फिर उनका वक्त पर आकर के निकाह कर देता है, अच्छी तरबियत करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस इंसान के लिए जन्नत वाजिब हो गई, इस इंसान को जन्नत की खुशखबरी और जन्नत की बशारत मिल गई। तो आप अंदाजा लगाएं कि जिस इस्लाम धर्म के अंदर ये मकाम और मर्तबा औरत को हासिल हुआ हो, उसके खिलाफ आप ये बात करते हैं, उसके खिलाफ आप ये फिल्म बनाते हैं, उसके खिलाफ आप ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आप सोचिए अगर आप तारीख का मुताला किए होते, अगर आपने जमाने जाहिलियत को और इस्लाम के जमाने को पढ़ा होता, तो शायद आपकी आंख खुलती। आप इस्लाम धर्म को तो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम की जो बातें हैं उनको झुठला नहीं सकते। आपने सिर्फ लोगों के सामने गलत मैसेज दिया है। आप इससे इस्लाम धर्म को बदनाम, तो क्या इस्लाम धर्म पर जर्रा बराबर भी आंच नहीं आ सकती। आप क्या समझते हैं कि कोई नहीं है आपके सामने बोलने वाला। मेरे भाइयों इस आयत की जो तफसीर इसने गलत पेश की है, ये कमबख्त बदबख्त, अल्लाह करे इसकी अकल खत्म हो जाए, अल्लाह करे इस पर फालिश पड़ जाए, अल्लाह करे इस बदबख्त की आंखें खत्म हो जाए, अल्लाह करे इस बदबख्त की जबान खत्म हो जाए, अल्लाह करे इसके ऊपर बिजली पड़ जाए। इसने हमारे कुरान करीम की मेरे भाइयों जो तौहीन की है। दरअसल इस आयत में इसने इसका मतलब लोगों के सामने बयान किया कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती हैं। इसका मतलब यह है कि तुम जिस तरह चाहो उनके ऊपर जुल्म कर सकते हो, जिस तरह चाहो उनको मजबूर कर सकते हो, और यही इस्लाम धर्म जो है औरतों को बच्चे पैदा करने पर मजबूर करता है, उनको अपनी हवस का शिकार बनाता है। ये इसने लोगों के सामने इस फिल्म के जरिए मैसेज दिया गया। लेकिन हकीकत क्या है इसके बारे में मैं आपके सामने बात करूंगा। ये कुरान है, ये कुरान की तफसीर है मारिफुल कुरान, मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 1, और मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब लिखी हुई है। इस आयत का जो ताल्लुक है वो दरअसल इससे पिछली आयत के साथ है। इस थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन चूंकि इस्लाम मजहब की बात आई है, हमारे ऊपर टारगेट किया गया है, तो फिर उसका जवाब देना हमारे लिए जरूरी है, और अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को ये गाइडलाइन देना और कुरान करीम की इस आयत का सही तरीके से मतलब पेश करना ये हमारा फरीजा है। तो मेरे भाइयों दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए और आकर के अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब औरतों को माहवारी आती है, पीरियड आते हैं और हैज आता है, तो इसमें हमारे लिए क्या हुक्म है, यानी हम इसमें अपनी औरतों के साथ में किस तरह का मामला करें। आया क्या हम अपनी औरतों के साथ इस हालत में मुलाकात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई और फरमाया वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फिल महीज़। आप कह दें, आपसे लोग हैज के बारे में सवाल करते हैं कि हम क्या करें इस जमाने में, तो आप कह दें ये गंदगी है। कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ, आप इस जमाने में, पीरियड के जमाने में आप अपनी औरतों से दूर रहो। वला तक़रबूहुन्ना, और उनके करीब भी मत जाओ। हत्ता यतहुरन, यहां तक कि वो पाक हो जाएं। फ़इज़ा ततहरना, जब माहवारी खत्म हो जाए और पाक हो जाए, फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह,
तो अब आप अपनी औरतों के पास आ सकते हो जहां से आने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करते हैं। व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला पाकी हासिल करने वालों को पसंद करते हैं। अब आता है इस आयत का नंबर। इस आयत में यह बताया गया निसाउकुम हर्सुल लकुम, कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। यानी इस आयत का मतलब इनके मुताबिक यह है कि जिस तरह चाहो औरत को इस्तेमाल कर सकते हो, उनके ऊपर जुल्म कर सकते हो, उनके हुकूक दबा सकते हो, उनके हुकूक हक तलफी कर सकते हो। हालांकि मतलब ये नहीं है। खेती होने का मतलब क्या है, मैं आपके सामने ये पढ़कर के सुनाता हूं। इसमें बताया गया कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए बिमंजिलिही खेत के हैं, जिसमें नुतफा बजाय तुख्म के और बच्चा बजाय पैदावार के। सो अपने खेत में जिस तरफ से चाहो आओ। मेरे भाइयों, इसमें औरत को जो खेती बताया गया है वो इस एतबार से बताया गया कि जब इंसान जो है अपनी औरत से मुलाकात करता है और उस मुलाकात के नतीजे में मर्द का नुतफा औरत के अंदर, रहम के अंदर जाता है, और उस रहम के अंदर उस नुतफे के जाने से जो नतीजा बच्चा पैदा होता है, उस नतीजे में ये इस तरह इसको तशबीह दी गई है खेत के साथ में कि जिस तरह इंसान खेत के अंदर बीज डालता है, अनाज का बीज डालता है तो गल्ला उगता है, और इसी तरीके से और चीज का बीज डालता है तो उससे गल्ला उगता है। जिस तरह वहां जो अनाज जमीन के अंदर, खेती के अंदर डाला जाता है वो बीज की जगह होता है, इसी तरह यहाँ औरत के साथ जो मुलाकात मर्द करता है, उसका शोहर करता है, तो मर्द का नुतफा उसके रहम के अंदर जो होता है वो बीज की जगह होता है। और जिस तरह वहां से बीज डाल करके खेती और गल्ला उगता है, इसी तरह जब यहाँ मर्द का नुतफा औरत के रहम में जाता है तो उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है वो उसकी पैदावार होती है। जिस तरह खेत की पैदावार गल्ला होती है, इसी तरह औरत की पैदावार जो होती है वो बच्चा होता है। मेरे भाइयों, इसलिए इस हैसियत से, इस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को मर्द की खेती करार दिया है। और आगे फरमाया अन्नाशी तुम, कि तुम अपनी औरतों के पास आओ जहां से तुम चाहो। यानी जिस तरह आदमी अपने खेत में जो है वो किसी भी तरह से दाखिल हो सकता है, इसी तरह औरत के पास भी आदमी आ सकता है, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जिस रास्ते से आने का हुक्म दिया है उस रास्ते से आ सकता है। और उसकी शक्ल कोई भी हो सकती है। ज्यादा थोड़ी हया के खिलाफ बात है, लेकिन मेरे भाइयों जरूरी है। उसकी शक्ल कोई भी हो सकती है। तो मतलब हमें पता यह चला कि कुरान की तफसीर जो इन्होंने की है वो गलत की है, और असल तफसीर यह है कि जिस तरह खेत में दाना डालकर, बीज डालकर गल्ला उगता है, इसी तरह मर्द जब मुलाकात करता है अपनी औरत से तो मर्द का नुतफा औरत के रहम में जाता है, तो उसमें नुतफे के नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है, जिस तरह खेत की पैदावार गल्ला होती है, इसी तरह औरत की पैदावार जो होती है वो बच्चा होता है, वो लड़का हो या लड़की हो। इस हैसियत से और इस एतबार से औरत को मर्द की और लोगों की खेती बताया गया है। अब आप बताएं इन्हें क्या मालूम कम वक्तों को कि किस तरह यह कुरान करीम का मतलब पेश कर सकते हैं। अब देखिए, कुरान करीम का तर्जमा पढ़ने के लिए और एक कुरान करीम का मतलब और तफसीर समझने के लिए 15 से 16 साल और 20 साल लग जाते हैं, और ये सिर्फ एक फिल्म बनाने के लिए, थोड़े से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए एक थोड़ा सा जुज उठाते हैं और उसको लोगों के सामने पेश करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। मैंने आपके सामने किताब बता दी है, और इसका मैं आपको सफा नंबर बताता हूं, 543, सफा नंबर 543, मारिफुल कुरान जिल्द अव्वल। और इस आयत के जेल में, इस आयत की तफसीर के तहत जो लिखा हुआ है मैंने आपके सामने बयान किया है। और इसी तरह मैंने और भी तफासिर का मुताला किया, लेकिन इस वक्त में चूंकि मेरे पास में यही एक तफसीर थी, उस तफसीर का हवाला मैंने आपके सामने बयान किया, और वही तफसीर मैंने आपके सामने पढ़ करके सुनाई और उसका मतलब आपके सामने बयान किया। अब आप समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन हालात में हम क्या करें, इस वक्त में हम क्या करें। तो मेरे भाइयों, हमारी तरफ से हिदायत यह है, हम जो है इस फिल्म का जितना हो सके हर तरीके से बायकॉट करें, सोशल मीडिया पर बायकॉट रैंट चलाएं, और इसी तरीके से जितना हो सके अपने इर्द गिर्द रहने वालों को इस फिल्म के देखने से बचाएं। और क्योंकि ये जो फिल्म बनाई गई है इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई वैसी ही बात है, ये एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन मैं अपनी बात को एक शेर के ऊपर खत्म करूंगा कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना कि इसे
دباؤ گے۔ میرے بھائیوں، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، یہ کسی شاعر نے بہت ہی اچھا مصرع کہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس طرح کی فلموں کو دیکھنے سے پرہیز کیا جائے، اپنے ماحول کو بچایا جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ماحول کی، معاشرے کی حفاظت فرمائے، اور ان بدبختوں کو جنہوں نے قرآن کریم کی شان میں توہین کی ہے، جنہوں نے قرآن کریم کی آیت کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو شل کر دے، ان کی زبان کو توڑ دے، ان کی زبان کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے۔